जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसका पति पिछले महीने मर गया था। बच्चों को पालने के लिए उसे तरह तरह के काम करने पड़ते थे। वो कभी किसी के घर में बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा लगाती, लेकिन किसी भी तरह वो अपने बच्चों को अच्छा खाना कमा कर ला ही देती थी। मम्मा, मेरे शूज भी टूट गए हैं, क्या आप मुझे नए शूज ले देंगी? क्यों नहीं, इस महीने के आखिर पर मैं अपनी बेटी को नए शूज ले दूँ। मैं भी लूंगा नए शूज। मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है, अच्छा, आपको भी ले दूंगी। जंगल के उसी मोहल्ले में एक कौवी रहती थी जो बहुत अमीर कौवी थी। उसे गरीब पक्षियों से बात करना भी पसंद नहीं था। वो हमेशा गरीबों से नफरत करती थी। आज गोरी कौवी ने पहला अंडा दिया था, इसलिए वो जंगल के सारे पक्षियों की अपने घर दावत करती है। गोरी कौवी, रानो चिड़िया भी हमारे ही मोहल्ले में रहती है, उसे भी दावत पर बुला लो। तोते, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है रानो चिड़िया बहुत गरीब काम करने वाली चिड़िया है और मुझे ऐसे गरीब पक्षियों से सख्त नफरत है। मैं नहीं बुलाऊंगी उसे। कबूतर का बेटा कीकी कुकू से कहता है, कुकू, पता है आज गोरी आंटी के घर सारे पक्षियों की दावत है, मैं भी अपने मम्मा पापा के साथ जाऊंगा। क्या गोरी आंटी हमें भी बुलाएगी? पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया था कि गोरी आंटी गरीबों से बहुत नफरत करती है। क्या हम गरीब हैं? लेकिन मेरी मम्मा ने तो कभी हमें नहीं बताया कि हम गरीब हैं। हम जो भी मांगते हैं वो लेकर देती है हमारी मम्मा। छोटा कुकू अपने घर जाता है। वो क्या जानता था कि उसकी मम्मा अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करती है। मम्मा, पता है आज रात गोरी आंटी के घर सारे पक्षियों की दावत है, क्या गोरी आंटी हमें भी बुलाएगी? मुझे क्या मालूम बेटा, ये तो गोरी आंटी को ही मालूम होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या हम गरीब हैं? मम्मा चिड़िया चुप कर जाती है। कुकू भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मा से? मम्मा को तंग ना करें। मम्मा प्लीज बताएं कि क्या हम गरीब हैं? नहीं, हम तो गरीब नहीं हैं। मेरे बच्चे सबसे अमीर हैं और मेरे लिए सब कुछ मेरे बच्चे ही हैं। रात हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी गोरी कौवी के घर पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी का घर सजा हुआ था, खाने बने हुए थे। गोरी, जंगल में किसी भी पक्षी ने अपने पहले अंडे की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी नहीं की जितनी बड़ी पार्टी तुमने की है। कबूतर, तुम तो जानते हो कि मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ और मुझे अमीर पक्षियों से संबंध बनाना ही अच्छा लगता है। मम्मा, मैं भी जाऊंगा। गोरी कौवी के घर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। म्यूजिक की आवाज सुनकर कुकू जिद करने लगता है। गुड़िया बहन, मम्मा से कहें मुझे थोड़ी देर के लिए ले जाए वहाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मम्मा, ये भी तो हो सकता है कि गोरी आंटी को हमें पार्टी में बुलाना भूल जाओ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं कुकू को ले जाती हूँ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। कुकू बेटी, आप घर में ही रहना। कुकू की मम्मा कुकू को साथ ले जाती है। गोरी के घर का दरवाजा खुला था, म्यूजिक चल रहा था, सब खाना खा रहे थे। चिड़िया कुकू को लेकर सीधी घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? गोरी म्यूजिक बंद कर देती है। सारे पक्षी चिड़िया और उसके बेटे को घूर कर देखने लगते हैं। तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। वो मेरा कुकू, मेरा बेटा यहाँ आने की जिद कर रहा था। कुकू जिद कर रहा था तो मैं क्या करूँ? तुम इसे लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार कर निकालूंगी यहाँ से। मम्मा सॉरी। मम्मा चले, घर चले। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोरी, अब आ ही गई है रानो, तो आने दो। गंदी आंखों वाले, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी चिड़िया के साथ ही अपने घर से निकाल दूं। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। अच्छा, अब आप सो जाएं, मेरे सर में बहुत दर्द है। पार्टी गुजर जाती है। ऐसे ही 12 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी के अंडे से एक सुंदर सा काला सा अपनी माँ जैसा कौवे का बच्चा निकलता है जो एक बेटा कौवा था। गोरी बहुत खुश होती है। गोरी कौवी सबके घरों में मिठाई लेकर जाती है। कबूतर, ये लो मिठाई, मेरे अंडे से बेटा कौवा निकला है।
तोते तोते ये लो मिठाई, मेरे अंडे से बेटा कौवा निकला है। गौरी कव्वी सबके घरों में जाती है, लेकिन रानू चिड़िया के घर मिठाई देने नहीं जाती। मम्मा, गंदी गौरी आंटी सबके घरों में मिठाई बांट रही है। बेटा कुकू, ऐसे नहीं कहते, वो मिठाई बांटे, हमें क्या, हम भी तो शाम को दाना खाकर ही सोते हैं। गौरी कव्वी का बेटा 15 दिन का हो जाता है और एक दिन गौरी कव्वी को तेज बुखार हो जाता है। वो बीमार हो जाती है। गौरी कव्वी अपनी बहन पिंकी को अपने पास बुला लेती है, जो कुछ दिन तो गौरी कव्वी का ख्याल रखती है। पिंकी, मुझे चाय के साथ दवा देना। गौरी बहन, बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है। पिंकी, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं बीमार हूँ, ऐसे हालात में मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। बहन हूँ मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिंकी गौरी को घोंसले में बिस्तर पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी जाती हुई बुलबुल को खिड़की से आवाज देती है, बुलबुल बुलबुल, मेरे पड़ोसी कबूतर को मेरे पास तो भेजना। बुलबुल जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर, गौरी कव्वी बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। बुलबुल की बात सुनकर कबूतर गौरी कव्वी के घर जाता है। कबूतर भाई, मेरा बच्चा अभी छोटा है और मैं बीमार हो गई हूँ, तुम कुछ दिन मेरे घर आकर मुझे दवा दे जाया करो, थोड़ी देर मेरे बच्चे को देख जाया करो। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। गौरी, मैं कोई मम्मा पक्षी नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम कि बच्चों को कैसे देखते हैं और घर को कैसे संभालते हैं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद रानू चिड़िया को पता चलता है कि गौरी बहुत बीमार है। रानू चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, आप मेरी पड़ोसन हो और मेरा हक बनता है कि मैं दुख सुख में आपके काम आऊं। जब तक आप बीमार हैं, मैं आपका और आपके बेटे का ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया गौरी के घर का सारा काम करती है और चाय बनाकर उसे दवा देती है। फिर गौरी के छोटे से बच्चे को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ये देखकर गौरी कव्वी रोने लग जाती है। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने कई बार आपकी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी आपने मेरे दुख में मेरा साथ दिया और मेरे बच्चे को अपनी चोंच से खाना खिलाया। गौरी बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दिल की गरीब नहीं हूँ। मेरे बच्चे रात को अच्छा खाकर सोते हैं और मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। फिर गौरी कव्वी को एहसास होता है कि वो हमेशा गलत थी और संबंध हमेशा उसी से बनाने चाहिए जो दुख और सुख में साथ दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें, रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया चिड़िया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब उस जंगल में कॉलेज नहीं था। आगे की पढ़ाई करने के लिए गुड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ आप और आगे पढ़ना चाहती हो। आपके पिता की भी यही इच्छा थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे जाए। आप चिंता न करें बेटी, मेरी सहेली वाले जंगल में कॉलेज है। आप मेरी सहेली के पास रहकर कॉलेज की पढ़ाई पढ़ लेना। मम्मा, मैं सच में बहुत परेशान थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ग्रेजुएट की डिग्री लेना चाहती हूँ। मम्मा, क्या आपकी सहेली मुझे अपने घर में रख लेगी? पागल, मेरी बचपन की सहेली है, बहुत अमीर है, एक ही बेटा है उसका और घर इतना बड़ा है मेरी सहेली का। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। बुलबुली बुलबुली, पता है मैं अपनी मम्मा की सहेली के पास पढ़ने जा रही हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई अपनी मम्मा की सहेली के पास रहकर पढ़ूंगी। गुड़िया, जो भी हो, कोई माँ नहीं बन सकती। वहाँ कौन आपका ख्याल रखा करेगा? कौन आपके लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाया करेगा? मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसे छोटे मोटे काम मैंने सीख लिए हैं। मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, बस कर जाओ, गुड़िया की इतनी ही पढ़ाई बहुत है, अब उसकी शादी कर दो। ऐसे जवान बेटी को दूसरे जंगल भेजना ठीक नहीं है। कबूतर भैया, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, मगर मुझसे ऐसा करने का ना कहें। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और गुड़िया गैरों के घर थोड़ा रहेगी, वो मेरी सहेली के घर में रहकर पढ़ेगी। और आपको तो सब मालूम है, मेरी सहेली बहुत अमीर है। मैं दुआ करता हूँ कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो।
फिर दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। गुड़िया बेटी, अपना बैग तैयार कर लिया है आपने? जी मम्मा, मैंने अपना बैग तो रात को ही तैयार कर लिया है। मैंने अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने बैग में रख ली है। बेटी, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। हरियाली बहन, 200 रुपए की जरूरत बन गई है आपकी सहेली को। क्या आप मुझे 200 रुपए दोगी? क्यों नहीं चिड़िया, मुझे सब मालूम है। आप अपनी बेटी को कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपनी शहर वाली सहेली के पास छोड़ने जा रही हो। ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। मुझे बहुत खुशी है। ये ले, ये आप 200 रुपए रख लें। और हाँ, ऑटो पर जाना, उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली सहेली, मैं वापस कर दूंगी आपको। मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगी, ये मेरी तरफ से गुड़िया को गिफ्ट है। अब मैं चलती हूँ, हम आज ही जा रहे हैं। सारा इंतजाम हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ ऑटो में बैठकर अपनी मम्मा की सहेली के घर जा रही थी। गुड़िया पहली बार दूसरे जंगल जा रही थी। मम्मा, आपकी सहेली का घर बहुत बड़ा है? हाँ बेटी, बहुत बड़ा है मेरी सहेली का घर। मम्मा, न जाने क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। पागल, कितनी बार कहा है, मेरी बचपन की सहेली है, आप उसे अपना ही घर समझना। रुके रुके भूरे, हमें यहीं उतार दें। दूसरा जंगल आ जाता है। वो माँ बेटी ऑटो से उतरकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। आप यहाँ बैठे बेटी, मैं किसी से घर का पता पूछ लूँ। बहुत देर हो गई मुझे आए हुए, यहाँ तो सब बदल गया है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर बैठे एक पक्षी के पास जाती है। रुके रुके, छोड़ दें, ये बैग मेरा है। चोर चोर, मम्मा चोर, मम्मा चोर, मेरा बैग छीन रहा है। आप गुड़िया है ना? मम्मा भी वहाँ आ जाती है। मम्मा चिड़िया रोज को गले लगा लेती है। पागल, ये रोज है, मेरी सहेली का बेटा। आंटी, अगर आप थोड़ी देर और ना आती तो गुड़िया ने तो मुझे सचमुच का चोर ही बना देना था। सॉरी, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और पहली बार ही तो देखा है आपको। मुझे माँ ने बताया था कि आज आप आ रहे हैं। मैं तो आपका सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ। अब चले। फिर रोज उनका बैग उठा लेता है और वो सब वहाँ से चलते हैं। खाओ खाओ रानो सहेली, ये मीठी खीर भी खाओ। अब तुम गुड़िया की चिंता छोड़ दो, ये घर गुड़िया का अपना ही तो है। आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी सी थी जब से मम्मा मुझे आपकी बातें बताती हैं। हम हर रोज रात को आपकी बातें करते करते सोते हैं। आपको तितलियाँ पसंद है? कल मैं आपको झरने पर तितलियाँ दिखाने लेकर जाऊँगा। ये अपने जंगल ही तो जाना है। तो फिर मुझे माँ से बात करना होगी। मैं आज ही माँ से बात करूँगा। क्या बात? कि गुड़िया को अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। गुड़िया भी रोज को पसंद करने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।